साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गंदी फिल्मों के कारोबार में फंसे राज कुंद्रा जेल के अंदर ही हैं और कुंद्रा जेल के अंदर छटपटा रहा है जेल से बाहर आने के लिए। लेकिन अब तो हालत ये है कि राज कुंद्रा को जमानत मिलने की संभावना ही खत्म हो गई है। जी हां, कुंद्रा को अब बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है क्योंकि कुंद्रा को लेकर कोर्ट का जजमेंट भी पहली बार सामने आ गया है और कुंद्रा पर कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसी टिप्पणी की है जिससे राज कुंद्रा को आगे भी जमानत मिलने की संभावना पूरी तरह से खत्म दिख रही है। हालत यह है कि उल्टा कुंद्रा को सामान्य जेल से बड़ी जेल में काल कोठरी में डाला जा सकता है और जेल से बाहर आना तो अब मुमकिन नहीं लगता। तो पहली बार सामने आए कोर्ट के उस जजमेंट में क्या है, क्या क्या कहा कोर्ट ने और कुंद्रा के लिए कैसे ये मुश्किलें बढ़ाने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज कुंद्रा मुंबई की भायखला जेल में बंद है। वैसे तो भायखला जेल महिलाओं के लिए है लेकिन कुछ सेल्स यहाँ पुरुषों के लिए भी हैं और स्पेशल कंडीशंस में भायखला जेल में पुरुषों को रखा जाता है और उसी कंडीशन के आधार पर राज कुंद्रा को यहाँ पर रखा गया था। लेकिन राज कुंद्रा को जेल की जिंदगी पसंद नहीं आ रही, रास नहीं आ रही क्योंकि कुंद्रा तो आलीशान अय्याश जिंदगी जीने के आदी रहे हैं। लिहाजा राज कुंद्रा को जेल के अंदर छटपटाहट होने लगी है, घबराहट होने लगी है और कुंद्रा को हर हाल में जेल से बाहर आना है। कुंद्रा की यह छटपटाहट कोर्ट में भी दिखी जब कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत को खारिज कर दिया था लेकिन अब तक कोर्ट का पूरा जजमेंट, कोर्ट की पूरी टिप्पणी सामने नहीं आई थी और वही जजमेंट अब सामने आ गया है और वो पहली बार हम आपको बताने जा रहे हैं। लोअर कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसे खारिज कर दिया गया लेकिन खारिज करने के साथ कोर्ट ने कुंद्रा पर भयानक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा राज कुंद्रा और कुंद्रा जैसे लोग समाज के लिए खतरनाक हैं, हानिकारक हैं। जी हाँ, कोर्ट ने यही कहा कि कुंद्रा समाज के लिए बेहद खतरनाक है और इसका समाज में होना समाज के लिए भी हानिकारक है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गंदगी फैलाने वाला शख्स वापस उसी समाज में गया तो फिर से वही गंदगी फैलाएगा और इसीलिए कुंद्रा को जमानत नहीं दे सकते। जी हाँ, इसी तल्ख अंदाज में राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज किया गया। कुंद्रा के वकील के जरिए जबरदस्त फटकार भी लगाई गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज कुंद्रा को जमानत दे ही नहीं सकते और इसका मतलब यही हुआ कि राज कुंद्रा समाज में रहने लायक नहीं है, समाज के लिए हानिकारक है, तो कुंद्रा का जेल में रहना ही सभी के लिए ठीक होगा। और आगे देखिए, कुंद्रा के वकील ने हालांकि दलील दी थी कि राज कुंद्रा एक सम्मानित व्यक्ति है, कुंद्रा के केस में धाराएं 7 साल से ज्यादा की सजा वाली नहीं है, लिहाजा कुंद्रा को बेल मिलनी ही चाहिए। लेकिन सरकारी वकील ने और जांच अधिकारी ने खुले तौर पर राज कुंद्रा की बेल का विरोध किया और कहा कि कुंद्रा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, गवाहों को बरगला सकता है और इसीलिए बेल नहीं देनी चाहिए। और कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि राज कुंद्रा समाज के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, तो फिर राज कुंद्रा को बेल नहीं दी जाएगी। अब कोर्ट के इस जजमेंट के साथ राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई और अब 7 अगस्त को एक बार फिर से कुंद्रा की जमानत पर हायर कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अब मामला इतने आगे बढ़ चुका है कि राज कुंद्रा को 7 अगस्त को भी जमानत मिलना बेहद मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि कुंद्रा को बेल देने से पहले कोई भी कोर्ट पिछली कोर्ट की टिप्पणी देखती है, पिछली कोर्ट के आदेश के जजमेंट को पढ़ती है और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। और निचली कोर्ट ने कुंद्रा पर हानिकारक और खतरनाक होने की जो टिप्पणी की है वो जजमेंट इस पूरे केस में साफ साफ प्रभाव डालेगा और आगे भी राज कुंद्रा को जमानत मिलना बेहद मुश्किल है या कहें कि लगभग नामुमकिन हो चुका है। उल्टा हालत तो यह है कि अगर कुंद्रा को 7 अगस्त को जमानत नहीं मिलती है तो फिर राज कुंद्रा को मुंबई की भायखला जेल से नवी मुंबई की तलोजा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और ये वही तलोजा जेल है जहां खूंखार और बड़े अपराधियों को रखा जाता है और उसी जेल में राज कुंद्रा को भी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा जो कि इस केस में बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बड़ा अपडेट हो सकता है। तो कोर्ट की इस बड़ी और हैरानी भरी टिप्पणी के बाद आपका राज कुंद्रा को लेकर क्या कहना है? क्या कुंद्रा जैसों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए या फिर राज कुंद्रा को जमानत मिलनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो राज कुंद्रा को लेकर कुंद्रा के वकील ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। अवैध तरीके से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दी गई थी और सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई। और सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में खूब हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बातें रखी, दलीलें रखी, लेकिन जो खुलासे सरकारी वकील ने किए वो हैरान करने वाले थे और कुंद्रा की करतूतों को कई गुना बढ़ाने वाले थे, मुश्किलों को बढ़ाने वाले थे। तो आपको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या। तो सरकारी वकील अरुणा पै ने शुरुआत की और कुंद्रा को लेकर कई खुलासे किए, कई दलीलें दी। तथ्यों के साथ साथ ये भी बताया कि आखिर क्यों कुंद्रा की गिरफ्तारी जरूरी थी। सरकारी वकील अरुणा पै ने कहा, राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक है और लगातार सबूतों को नष्ट करने में लगा हुआ था। तो ऐसे में क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहती और कुंद्रा को सबूत नष्ट करने देती? वहीं इस पर राज कुंद्रा और रायन थार्प के वकीलों ने जवाब दिया और अपने अलग अलग जवाब दाखिल किए, कोर्ट में दिए। राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने पुलिस की दलीलों का खंडन किया और कहा कि मेरे क्लाइंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये सारे के सारे आरोप गलत हैं। वहीं रायन थार्प के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल को धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब देने का समय नहीं दिया गया और पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सरकारी वकील ने एक बार फिर से नई दलील दी और इस बार तो कुंद्रा की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। सरकारी वकील ने कहा, राज कुंद्रा ने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करना शुरू कर दिया था, चैट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था और इसी के लिए रायन थार्प की मदद ली जा रही थी, जो कि राज कुंद्रा का IT स्पेशलिस्ट था और रात भर सबूतों को डिलीट करने का काम चल रहा था। वहीं राज कुंद्रा के वकील और रायन थार्प के वकील ने इस बात का खुलकर विरोध किया, लेकिन अब तो कोर्ट में हंगामा शुरू हो चुका था क्योंकि सरकारी वकील अरुणा पै की तरफ से कुंद्रा की पोल खोली जा रही थी, लेकिन कुंद्रा और थार्प के वकीलों के पास बचने के लिए अब कुछ दिख नहीं रहा था। इसके बाद एक बार फिर सरकारी वकील अरुणा पै ने कहा, राज कुंद्रा हॉटशॉट ऐप के एडमिन है। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, ईमेल्स, मैसेज, फेस टाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिली है, जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स और अलग अलग तरह के इनवॉइसेस भी मिले। अब तो कुंद्रा और उसके वकीलों पर सरकारी वकील भारी पड़ रही थी। सरकारी वकील ने कुंद्रा की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया था, कुंद्रा के कारनामों को कोर्ट के जरिए सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। सरकारी वकील यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कोर्ट में आगे कहा, मुंबई पुलिस को स्टोरेज नेटवर्क से 51 गंदी फिल्में मिली हैं, जबकि 68 अन्य गंदी मूवी भी इस दौरान मिली हैं। इसके अलावा भी बेहद गंदे कंटेंट के साथ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी मिली है। सरकारी वकील ने बताया कि जब राज कुंद्रा ने धारा 41A के नोटिस पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो तब उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जी हां, अब तो राज कुंद्रा की पोल खुल चुकी थी क्योंकि कुंद्रा के वकील की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, अवैध गिरफ्तारी की गई। मगर यहां तो साफ था कि खुद कुंद्रा ने ही नोटिस पर साइन करने से ही इनकार कर दिया था, मना कर दिया था और इसीलिए जब नोटिस पर साइन नहीं किया गया, दस्तखत नहीं किए गए तो आनन फानन में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।